कोई भी सेफ नहीं है, ना तो हम ना मेरा परिवार। हाई कोर्ट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जाएगी तो दुनिया सुनेगी, हमको न्याय मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में उन्नाव रेप कांड के दोषी और पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ी राहत दे दी। कोर्ट ने उनकी जेल की लाइफ टर्म की सजा निलंबित कर दी। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन सा लीगल लूप होल था जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया। आज बात इसी पर। दरअसल हाई कोर्ट ने 1984 के AR अंतुले केस के फैसले का हवाला दिया। इसी आधार पर कोर्ट ने सेंगर को तकनीकी रूप से लोक सेवक मानने से इनकार कर दिया। यहाँ कुछ बातें समझना बेहद जरूरी हो जाती हैं कि सेंगर को लोक सेवक क्यों नहीं माना गया, लोक सेवक दरअसल होता क्या है और इससे सजा कम कैसे हो जाती है। भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो कानून के मुताबिक सांसद या विधायक को सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। कानून की इसी परिभाषा की वजह से सेंगर को कड़ी सजा के प्रावधानों से राहत मिल गई। ये प्रावधान सिर्फ लोक सेवकों पर लागू होते हैं और सेंगर को लोक सेवक नहीं माना गया। तो फिर लोक सेवक होते कौन हैं? भारतीय आपराधिक कानूनों में लोक सेवक की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। रेप और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े कानूनों में लोक सेवकों की जवाबदेही आम नागरिकों से कहीं ज्यादा होती है। इसका मकसद है कड़ी सजा देना, ताकि ऊंचे पद पर बैठा कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल ना कर सके। पॉक्सो एक्ट और रेप से जुड़े मामलों में लोक सेवकों, अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों के लिए सख्त प्रावधान है। जैसे अगर कोई सामान्य व्यक्ति किसी बच्चे के साथ रेप करता है तो न्यूनतम सजा 10 साल की होती है, लेकिन वही अपराध अगर कोई लोक सेवक करता है तो मिनिमम पनिशमेंट 20 साल तक हो जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत इसी तकनीकी बिंदु पर आधारित है। कोर्ट ने माना कि अपराध के समय सेंगर लोक सेवक नहीं था। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सेंगर एक विधायक था और IPC या पॉक्सो कानून के तहत परिभाषित विधायक लोक सेवक नहीं माने जाते। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 1984 के फैसले का सहारा लिया गया। उस फैसले में कहा गया था कि निर्वाचित प्रतिनिधि आपराधिक कानून की परिभाषा में लोक सेवक नहीं होते। इसी कानूनी परिभाषा ने सेंगर को अतिरिक्त सजा से बचा लिया, वही सजा जो किसी सरकारी अधिकारी को ऐसे अपराध में भुगतनी पड़ती। इस फैसले के बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गया और कई लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई। अगर CBI जा रही है इस केस में तो मुझे लगता है ये अच्छा संकेत है, पर CBI ने पहले क्या गड़बड़ करी, कैसे ये केस हम हार गए, क्या दावपेच थे जो CBI ने नहीं खेले या वकीलों ने नहीं खेले, किस तरह से हम ये केस हार गए, मुझे इस पर पूरा संदेह है। और हाईकोर्ट जा रहे हैं, जाना चाहिए, बट हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हुआ क्या कि जिसकी वजह से इतना ओपन एंड शट केस जिसमें कि बिल्कुल ये संदेह नहीं था, एक तरह से कन्विक्टेड इंसान जो रेपिस्ट है, ये अपराधी है, ये किस तरह से बाहर आ सकता है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा फेलियर है। दूसरी तरफ आप लीडर शैली ओबरॉय ने इस मामले में राजनीति करना शुरू कर दिया। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि किस प्रकार से योगी सरकार के जो मंत्री हैं दयाशंकर जी, वो कहते हैं कि ऐसे बलात्कारी को जो छूट दी गई है, जो बेल दी गई है, वो काफ़ी अच्छा हुआ। मुझे लगता है बहुत ही शेमफुल है। साथ ही उनके एक जो मंत्री हैं ओम प्रकाश जी, वो पीड़िता का मजाक उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है और जो उनके नेता है, ये महिला विरोधी पार्टी है। और ऐसी सरकार जो महिला बेटी बचाओ, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, और वहीं उनके नेता जब ऐसे केस में फंस जाते हैं, बलात्कार का केस हो, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का केस हो, और वही भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाने का काम करती है। परिणीति शिंदे ने ठीकरा RSS पर ही फोड़ दिया। एक रेप विक्टिम के फैमिली के साथ जिस तरह उन्होंने बर्ताव किया, बहुत शर्मनाक बात है। और आज की बात नहीं, हमेशा ये करते रहे। उनके MLAs अत्याचार कर रहे, उनके MPs अत्याचार कर रहे, चाहे वो ब्रिज सिंह की बात हो, चाहे वो इनकी बात हो, हमेशा BJP ऐसा कर रही है। महिलाओं के खिलाफ RSS की नीति है कि महिलाओं के खिलाफ होना चाहिए, तो वो BJP उसका पालन कर रही है। दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स और लीडर्स का यह भी मानना है कि लॉज में बदलाव करना यानी अमेंडमेंट करने का वक्त आ गया है। देखिए, मैं कोर्ट के फैसले पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग जो अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उनके लिए सख्त कानून होना चाहिए और उनके लिए स्पेशल कोर्ट होनी चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फैसले के बाद पीड़िता ने जान को खतरा भी बताया। ये बहुत गलत हुआ है
ताकि ना तो मेरे पैरोकार ना मेरे गवाह कोई भी सेफ नहीं है, ना तो हम ना मेरा परिवार। इस केस पर हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।